नमस्कार दोस्तों, आज हम गूगल शीट में सीखने वाले हैं कि इंट्राडे में हम स्टॉक कैसे सेल और बाय करें। तो देखिए, मेरे पास कुछ स्टॉक्स है निफ्टी 50 के। तो आज हम इनके फार्मूला के मदद से इनकी प्राइस निकालेंगे और सिग्नल जनरेट करने के लिए भी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम पहले यहाँ नाम लिख देते हैं टिकर। टिकर नेम है दोस्तों, बाद में लिखते हैं एट्रीब्यूट। प्राइस ओपन, हाई, लो और प्राइस। ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं, यानी प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस। तो हम यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे, गूगल फाइनेंस। तो हम टिकर सिलेक्ट करेंगे और प्राइस ओपन सिलेक्ट करेंगे। हम प्राइस ओपन की कॉलम को लॉक करेंगे और स्टॉक के नेम को रो को लॉक करेंगे। तो यह हमारा ओपन प्राइस आ गया। इसको कॉपी करके जहाँ तक हमारी लिस्ट है वहाँ तक हम इसे ड्रैग करके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सबके ओपन हाई लो आ चुके हैं और क्लोज। तो अब हमें सिग्नल जनरेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय एंड सेल इक्वल इफ एरर एफएस ओपन इक्वल हाई, यानी हमें सेल करना है। ओपन इक्वल लो, यानी हमें बाय करना है ओनली इंट्राडे के लिए। तो अब हम इसको ये करेंगे, इस फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 सिग्नल जनरेट हो चुके हैं। तो हमें तो सिग्नल मिल चुका है कि बाय करे या सेल करे। तो हम इसके कैप्चर पॉइंट देख लेते हैं। कैप्चर, तो हम अभी यहाँ भी सेम फार्मूला लगाएं। यहाँ सिर्फ एक फार्मूला इफ एस का, ये रो में कुछ नहीं है तो हमें एम्प्टी बताए। अगर इस रो में इक्वल है बाय, तो हाई माइनस ओपन प्राइस, और इस सेल, ये सेल है इक्वल सेल, तो लो माइनस ओपन प्राइस। तो ये फॉर्मूला भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे जहाँ तक हमारे स्टॉक है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ बाय का सिग्नल मिला है वहाँ हमें प्लस में पॉइंट दिख रहे हैं, और जहाँ सेल का सिग्नल मिला है वहाँ माइनस में पॉइंट दिख रहे हैं। अगर यानी हम जब भी सिग्नल जनरेट होगा तब अगर हम बाय या सेल करेंगे तो उस हिसाब से हमें इंट्राडे में बाय मिलेगा, हमें ट्रेड के मौका मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ एसएल भी लगाएंगे। हमारा एसएल क्या होगा और टारगेट कैसे हमें मिलेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिए अगली वीडियो तक। मैं पार्ट बाय पार्ट पूरी शीट कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।